Students, so today we are going to do notice writing. राइटिंग स्किल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे नोटिस राइटिंग है, एडवर्टीजमेंट्स हैं, इन्विटेशंस हैं, लेटर टू एडिटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है, तो आर्टिकल भी है, रिपोर्ट राइटिंग भी है। ये सब आपके 12th के राइटिंग स्किल्स का एक पार्ट है। अब इस बार सीबीएसई ने हल्का सा चेंज किया है नोटिस राइटिंग के लिए, वो है मार्क्स का। लास्ट टाइम तक ये 4 मार्क्स का था, इस बार 3 मार्क्स का होगा। और वो 3 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 मार्क इज फॉर फॉर्मेट, 1 मार्क इज फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क इज फॉर एक्सप्रेशन। क्योंकि जब किसी टॉपिक पे आप लोग लिखते हैं तो सबका लेवल एक जैसा नहीं होता। किसी की जो वोकैब है वो बहुत बढ़िया है, किसी किसी की इतनी अच्छी नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, तो वो आपके एक्सप्रेशन के मार्क्स में चला जाता है। 1 नंबर में से आपका हाफ मिलेगा, 0 मिलेगी या 1 मिलेगा। अगर मैं बात करूं कंटेंट की, कंटेंट का मतलब ये हुआ कि जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है क्या उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने सही डाली है उसके अंदर। और अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो 1 नंबर उसके लिए कि जो चीज़ जहां पर आनी चाहिए क्या आपने लिखने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि 3 आउट ऑफ 3 कैसे लेने हैं, नोटिस को सही तरह से अटेम्प्ट कैसे करना है। पर उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नोटिस का पर्पस क्या है। तो नोटिस राइटिंग टू मेक सम अनाउंसमेंट, किसी भी टॉपिक के ऊपर, इशू के ऊपर अनाउंसमेंट करना। या नेक्स्ट है प्रायर इंफॉर्मेशन। प्रायर का मतलब होता है इन एडवांस। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने जा रहा है, टेस्ट होने जा रहे हैं, कोई कल्चर प्रोग्राम होने जा रहा है, डिबेट होने जा रही है, या कोई कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स को, स्टाफ मेंबर्स को पहले से इन्फॉर्म करना, दैट इज नोन एज अनाउंसमेंट और प्रायर इंफॉर्मेशन। इन सब काम के लिए हम इसको करते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नोटिस राइटिंग जो है वो सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के लिए नहीं होता, वो ऑफिस के लिए भी होता है, RWS का भी होता है, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में होता है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया है। योर प्रिंसिपल हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल। तो ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके प्रिंसिपल ने आपको ये कहा है कि आप जब स्कूल रीओपन होंगे, जब भी होंगे, अगस्त, सितंबर, या जब भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, ये इसका असर अभी काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला है। बट लाइफ रुकती नहीं है, वी हैव टू वर्क, हमें काम तो करना है। तो उसके लिए हमें स्कूल शुरू करने पड़ेंगे। वो बात अलग है 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, पर जब स्कूल खुलेंगे तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बच्चों को इन्फॉर्म करना, उनको बताना गाइडलाइंस को। यू आर मधु, वाइस प्रिंसिपल ऑफ न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहाँ पर मैंने नाम मधु दिया है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो लड़की का नाम है या लड़के का नाम है। तो जो नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया है आपको उसको यूज़ करना है। आपको उसके क्वेश्चन में नाम के जेंडर की चिंता नहीं करनी है। प्लस डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब है पोस्ट। कई बार आपको लिखा होगा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड बॉय, हेड गर्ल, या कल्चर सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, कोई भी डेजिग्नेशन हो सकता है। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है आपको उसको यूज करना है। और न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा है। यहाँ पर आपका कमल स्कूल भी हो सकता है, कमल मॉडल, ब्रेन इंटरनेशनल भी हो सकता है, बीवीएम पब्लिक स्कूल भी हो सकता है, या कोई और नाम, नया नाम, ज्ञान उदय, कोई भी नाम हो सकता है। तो जो क्वेश्चन में नाम दिया हो स्कूल का, इंस्टीट्यूशन का, वो यूज करना है। अगर ना दिया हो तो ABC स्कूल। तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए नोटिस, फिर उसके बाद स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो ABC स्कूल। उसके बाद टाइटल, किस चीज के ऊपर हम लिख रहे हैं, रीओपनिंग ऑफ स्कूल। इसको आप चेंज करके भी लिख सकते थे, प्रिकॉशंस आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल, मेजर्स टू बी टेकन आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल। तो अलग अलग तरह से टाइटल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 बच्चों ने 10 तरीके से लिखा और वो अपने आप में रेलिवेंट है, उससे रिलेट करता है, तो वो सबको मार्क्स बनेंगे, उसके लिए कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद डेट, यहाँ पर हमें वो डेट लिखनी चाहिए जिस दिन हम एग्जाम लिख रहे हैं या जिस दिन हम अपनी नोटबुक में उस नोटिस को लिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि
आपको आज टीचर ने काम दिया तो आज 16 है, आप कर रहे हैं तो आप 16 जुलाई लिखिए। अगर आप 2 दिन बाद आपको काम दिया है तो जो डेट उस दिन होगी वो लिखिए, यानी कि डेट वही आएगी जिस दिन आपको वो टास्क दिया गया है, चाहे वो एग्जाम में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या नोटबुक में करने के लिए कहा गया हो, वो डेट आएगी। और डेट को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने यहाँ लिखा है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, जैसे जुलाई 16, 2020, ये तरीका भी ठीक है। तो लेटर्स में, एप्लीकेशंस में और नोटिस राइटिंग में, ये 3 चीजों में डेट आएगी और उसका पैटर्न इन दोनों में से कोई एक होगा। तीसरा मेथड, कई बच्चे क्या करते हैं 16 हाइफन या डैश 7 डैश 2020, वो तरीका गलत है। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, वो भी गलत है, वो ये 16/7/2020, वो तरीका भी गलत है। आपको इन दोनों में से कोई एक तरीका यूज करना है, या ये वाला या ये वाला। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ कंटेंट नोटिस, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हर बार लिखा होता है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब भी नोटिस करेंगे, लिखेंगे, टीचर उसको काउंट करने बैठ जाएगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके वर्ड्स को काउंट करे। सीधा सा मतलब है कि आपका जो नोटिस है वो क्वेश्चन को देखते हुए जितनी ज़रूरत है, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स और मैक्सिमम 5 लाइन्स, उसको पूरा कर दीजिए। जो कंटेंट हो वो समझदारी से अपनी विजडम को यूज़ करते हुए लिखा गया हो, अनवांटेड चीज़ें ना हो और इतना कम भी ना हो कि हमें लगे पढ़ने के बाद कि बच्चे ने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी है। तो जो रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर लिखिए। नॉट मोर देन 50 वर्ड्स का मतलब ये हुआ, अगर आप 35 में पूरा कर देते हैं, जो ज़रूरत है आपने लिख दिया उसको, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। 45 में कर दिया तब भी मिलेंगे, 55 कर दिया तब भी मिलेंगे। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल 1-2 लाइन का भी नहीं होना चाहिए। तो कंटेंट जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा होना चाहिए। All the students are hereby informed that our school is going to reopen from that date. जो भी डेट उस समय क्वेश्चन के हिसाब से बनती हो या प्रैक्टिकल लाइफ में बनती हो, वो डेट आप डाल सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जिस दिन बना रहे हैं उसके 15-20 दिन बाद की कोई भी डेट दे सकते हैं। According to instructions of CBSE, only half of the students will be called on MWF। MWF का मतलब है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब देखिए, मुझे क्वेश्चन मिला कि इस टॉपिक पे बनाना है, तो मुझे अपना दिमाग यूज करना है कि मैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन डालूं जो उसके साथ मैच करे। अब जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 के काफ़ी सारे डेंजर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में हमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ये सब लगाना पड़ता है। पर अगर हम पूरे स्कूल को एक साथ बुला लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्लासरूम्स तो लिमिटेड है, बच्चे भी हमारे पास उतने ही हैं, तो सब बच्चों को एकोमोडेट करना और उतना डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें हाफ स्टूडेंट्स को एट ए टाइम बुलाना है। या तो ऐसा कर सकते हैं कि सीनियर स्टूडेंट्स को डेली बुलाएं, जूनियर्स को रहने दें, और या फिर जूनियर्स को, तो बहुत अजीब सा वो है, तो हाफ कर देंगे तो ठीक है। मान लीजिए क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 20 आज आएंगे, 20 कल आएंगे। इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा, जो मुझे लगा मैंने लिख दिया, MWF और TTS 2 ग्रुप बन जाएंगे स्टूडेंट्स के, तो हाफ अपने आप हो जाएगा। Only half of the students will be called on MWF or TTS basis. Students are to come using face mask. हम सबको पता है फेस मास्क जरूरी है, एंड पर्सनल सैनिटाइजर्स। वैसे तो स्कूल की ड्यूटी होगी कि वो सैनिटाइजर का अरेंजमेंट करे, पर पर्सनल होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको जब स्कूल वाले आपके हैंड्स को सैनिटाइज कर रहे हैं तो एंट्री के टाइम कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड अराउंड 6-7 आवर्स देयर। तो आप बीच में बच्चे एक दूसरे के साथ, कोई टिफिन को हाथ लगाता है, कोई बैग को हाथ लगाता है, कोई वाटर बॉटल को हाथ लगाता है, तो अच्छा रहेगा कि हम अपने अपने पर्सनल सैनिटाइजर्स अपने पास रखें। कोई भी मुंह पे हाथ लगाने की जरूरत महसूस हो या खाना खाते समय एक बार सैनिटाइजर से हम सैनिटाइजर को यूज कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग इज टू बी मेंटेन ऑल द टाइम्स। तो इंस्ट्रक्शन में ये भी होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि इसको अगर हम नहीं करेंगे तो फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत खराब होंगे। और उसके बाद मधु, क्वेश्चन में दिया हुआ था यू आर मधु वाइस प्रिंसिपल। यहाँ एक गलती पिछले मैं 18-19 साल से बच्चों की कॉपीज या आंसर शीट्स चेक करते हुए ऑब्जर्व करता हूँ, इवन बोर्ड में चेक करता हूँ कि बच्चे ये वाली गलती कॉमनली करते हैं। वो नाम को नहीं, वो पोस्ट को ब्रैकेट में करते हैं, पर उनको ये लॉजिक नहीं पता होता
वैसे उनके टीचर्स को उनको बताना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि नाम जो है वो इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाता है क्योंकि आप एक साइनिंग अथॉरिटी है। तो जब आप साइन कर रहे हैं तो सिर्फ साइन देखकर ये नहीं पता चल पाता कि ये साइन है किसके। मेरा नाम धर्मेंद्र भाटिया है और मैं डी करके ऐसे करके स्टाइलिश साइन कर दूं तो उस डी से ये नहीं पता चल रहा कि ये बंदा दिनेश है, धर्मेंद्र है, दलबीर है या क्या नाम है उसका। तो रूल ये बनाया गया कि आप साइन करते हैं उसके नीचे नाम अपना ब्रैकेट में साफ साफ लिखते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि जिसने ये साइन किया उनका नाम ये है, और नीचे उसकी पोस्ट। तो पोस्ट को तो हमें ब्रैकेट में डालने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पर मैंने आपको हर जो चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में बताया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू।